बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से मैं तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। इनके पेटों में जो कुछ है इसी में एक चीज़ यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फ़ायदे हैं, इनमें से बाज़ को तुम खाते हो। इसके अलावा अबू नईम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। ये क़ुव्वत बा पैदा करता है, मैदे में बहुत जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर कर देता है, चेहरे का रंग सुर्ख कर देता है और दिमाग को ताकत देता है। अब मेरे बहनों और भाइयों, 1400 साल पहले कुरान पाक की फराहम करता ये वजाहत जो गाय में दूध पैदा होने के हवाले से है, हैरत अंगेज़ तौर पे जदीद फिजियोलॉजी से हम आहंग है, जिसने इस हकीकत को हाल ही में दरियाफ्त किया है कि दौरान खून वजाहत करने वाले अवलीन मुसलमान साइंसदान इब्न नफीस से 600 साल पहले और इस दरियाफ्त को मगरिब में रोशनास कराने वाले बिनियन हार्वे से 1000 साल पहले ये मालूम हुआ है कि हमारे जिस्म में हरारत पैदा करने वाले अज्जा नमक, पानी, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कीमती विटामिन होने बहुत ज़रूरी हैं, और दूध में अल्लाह पाक के हुक्म से ये सारे अज्जा पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम की मकदार तमाम ग़िज़ाओं से ज़्यादा होती है। हमारे जिस्म की तामीर के लिए और बकाए सेहत के लिए ये नहायत अहम है। इससे पट्ठों और हड्डियों की परवरिश होती है। कैल्शियम की कमी से जिस्म पूरी तौर पे नशोनुमा नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर नाकारा हो जाता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसलिए इसे मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे माशरे में एक नज़र दोहराई जाए तो बेशतर लोग रात को सोने से पहले कबल दूध पीते हैं। अब अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्टर हजरात भी ये कहते हैं कि उनके मुताबिक भी दूध दिन में इतना फ़ायदा नहीं देता जितना कि रात में देता है। दूध का कैल्शियम रात में हमारी हड्डियों में जज्ब होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि दूध में इलेक्ट्रोलिस मौजूद होता है जो एक शुगर होती है, और कुछ लोगों को दूध में मौजूद ये जुज़ हज़म नहीं होती, इन्हें एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वैसे तो लैक्टोरिस उन अफराद को दिन में दूध से परेशान रख सकती है, लेकिन रात में उनकी एलर्जी में शिद्दत में इजाफ़ा करती है। और अक्सर लोग आप देखा होगा कि बाज़ औक़ात आज गर्मियों के दिन आ रहे हैं, गर्मियों में अक्सर लोग फ्रीज़र से पानी जिस तरह ठंडा पानी पीते हैं उसी तरह दूध निकाल के पी लेते हैं। अब ये जो ठंडा दूध है, हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है। जब मैंने वो रिसर्च पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि रात के वक़्त जो कि दूध पी रहे हैं फ्रीज़र से निकाल के ठंडा दूध, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ़ है, और वो एक जहर की तरह है, क्योंकि जदीद साइंस का वहाँ पे ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ी मकदार में चिकनाई शामिल होती है। जब हम दूध पी कर लेट जाते हैं तो ये चिकनाई दिल के वाल के ऊपर जम जाती है और यूं दिल के शरियाने बंद हो जाती हैं और आपको दिल का अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा आप नीम गर्म दूध का उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप दूध गर्म करें, तो नीम हल्का सा जब आप देखें कि वो दूध गर्म है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा दूध पीने से इसकी चिकनाई जो है वो आपके पेट में जम जाती है
اور ایک تحقیق کے مطابق دودھ پینے کا جو سب سے بہتر وقت ہے وہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے، تاکہ سونے سے پہلی طرح یہ اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ اب اگر آپ دودھ میں مختلف چاہتے ہیں کہ دودھ میں اور بھی زیادہ اس کو فائدہ مند حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلدی دودھ کے ساتھ ملا کے پیتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل اگر آپ اس میں ہلکا سا نیم گرم دودھ میں ہلکی سی ہلدی ملا کے پئیں تو اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے اور اس سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ ہلدی دودھ پینے سے کسی قسم کا جسم میں اگر زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے آپریشن یا بیماری کے وقت جلد بہتر ہونے کے لیے ہلدی اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہلدی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے اور اینٹی الرجی جیسی خصوصیات اللہ پاک نے اس میں ڈالی ہوتی ہیں۔ اب یہ اللہ پاک کی پیدا کردہ یہ جو چیز ہے، اللہ پاک نے اس میں کتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور اس کو اگر دودھ کے ساتھ ملائیں تو ہڈیوں کی تکلیف بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے براہ راست فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن کسی بھی شے کی مقدار اس کا استعمال تاثیر تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا